तुम जहाँ भी बैठ के जाते हो, देखा देखा जिस चीज को हाथ लगाते हो, मांगा मांगा मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ, उस चीज को छूता रहता हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। मिजानी, हंगामा कैसा है? पड़ोस में कोई तकरीब है क्या? बेटा इसके मुतालिक हमें तो कोई ये नहीं। अजीब नाशाइस्ता लोग हैं। पड़ोसियों के आराम का, सुकून का कोई ख्याल ही नहीं है। जाके देखते हैं। मगर बेटा आप कहाँ चल दिए? जाके कोशिश करते हैं कि हमारी दरख्वास्त पे आवाज़ कुछ कम कर लें। देखिए बेटा कोई बदमज़गी ना हो जाए। अम्मी जान, आप हमसे ऐसी तवक्को रखती हैं? कुछ भी नहीं होगा। कौन है? बेवक्त तकलीफ देने की माजरत चाहते हैं। बात दरअसल ये है कि ये वक्त हमारे मुताल्लिक़ का है और आपके यहाँ बजने वाले गाने से हमारी एक सोई मुतासिर हो रही थी। नागवार खातिर ना हो तो अपने ग्रामोफोन की आवाज़ ज़रा हल्की कर लें। सॉरी असद साहब, अब आपको शिकायत नहीं होगी। बेइंतहा शुक्रिया नवाजिश। एक मरतबा फिर हम बेवक्त ज़हमत की माजरत चाहते हैं। आदा। ये क्या चीज़ था? बदतमीज़ी नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं असद साहब। ओह माय गॉड, ये कौन सी ज़बान बोल रहे थे? क्यों, उर्दू नहीं समझ में आती तुम्हें? उर्दू? ऐसी उर्दू तो ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में भी नहीं बोली जाती, और आजकल तो लखनऊ और दिल्ली में भी कोई ऐसे बात नहीं करता। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। इनकी अपनी अलग दुनिया है, अपना एक अलग स्टाइल है। लिबास के साथ साथ रहन सहन और बोलचाल भी इनका चचा गालिब के दौर का है। वैसे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ओह नो, अनबिलीवेबल। 21वीं सदी में 18वीं सदी का आदमी। अच्छा अब एहतियात करना,
कहीं ऐसा ना हो कि इनकी अम्मी आ जाएं कल को। हाँ क्या बताएं, हमने तो बहुत जतन किए लेकिन हमारे साहबजादे जो हैं वो किसी तरह से रजामंदी नहीं होते। उन्हें उनकी मिजाज की लड़की चाहिए। अब भला बताइए कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, सग़ीर भाई की लड़की का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि लाखों में एक है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, मगर उनको वो जो कहकहा लगा कर हंसती है ना, उनका वो हंसना नहीं पसंद। भला बताइए, ये भी कोई बात हुई? वैसे आप जिस बेगर्दी से हमारे लिए दौड़ धूप कर रही हैं, उसके सिले में हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज़। आदाब अम्मी जान। अरे जीते रहो बेटा, बड़ी खामोशी से आ गए। अरे साहब, हमने मदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा। आप यकीनन खाला जान से गुफ्तगू कर रही थी, हमारा अंदाज़ा ठीक है ना? हाँ बेटा, वो दिन में एक आध मरतबा ज़रूर फ़ोन करती हैं। हमसे ज़्यादा उन्हें आपकी परेशानी है। अम्मी जान, आखिर हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि ख़वातीन किसी भी मर्द को आज़ाद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारता देखना पसंद क्यों नहीं करती हैं? अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचते। अब अगर बुज़ुर्ग बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अम्मी जान, हम बच्चे नहीं हैं, दुनिया देखी है हमने। हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं, हमारी अपनी एक सोच है, अपनी एक फ़िक्र है, और हमारी ज़िंदगी में हमारी शरीक हयात वही बनेगी जो हमारी फ़िक्र से मुताबिकत रखे। लेकिन बेटा, 50 साल पहले तो ये मुमकिन था। अब भला ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? तो ना मिले, लेकिन हमारे लिए किसी भी ऐसी लड़की को कबूल करना मुमकिन ना होगा जो हमारे मिजाज और हमारे तरीक़े ज़िंदगी से मुताबिकत ना रखती हो। लेकिन बेटा, हमारी भी कुछ तमन्नाएं हैं और आपकी उम्र भी निकली जा रही है। लोग 100 तरह की बातें करते हैं। अम्मी जान, हमें इन लोगों की परवाह कतई नहीं है, और आप ही तो कहती हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अगर हमारे लिए भी कोई रिश्ता किसी आसमान पर बनाया गया है तो इंशाअल्लाह आपकी तमन्ना ज़रूर पूरी हो जाएगी। तुम्हारा आसमान से रिश्ता आने से पहले कहीं हमारा बुलावा ना आ जाए। तुम कैसी मोहब्बत करते हो। 6-7 दिन पहले? मुझे तो कल ही पता चला है। वही मैं सोच रही थी कि आप अब तक नाजिल, मेरा मतलब है तशरीफ़, क्यों नहीं लाए? वो मैं बिज़ी होता हूँ ना, वरना बाजी के यहाँ तो एक आध दिन मैं चक्कर लगाता रहता हूँ। दुल्हा भाई गए हुए हैं ना। कितना ख्याल रखते हैं आप अपनी बहन का। काश मेरा भी कोई भाई होता। सोचती हूँ कि क्यों ना आपको अपना भाई। तुम बाज नहीं आओगी? अच्छा, मैं किचन में जा रही हूँ, और खबरदार जो मेरे भाई को परेशान किया तुमने। फिक्र न करे भाभी, जैसे आपका भाई वैसे मेरा भाई। आप तो मजाक भी बहुत संजीदगी के साथ करती हैं। वो आप कल शाम को क्या करेंगे? ये तो कल ही पता चलेगा। अगर फ्री हैं तो मैं सोच रहा था कहीं डिनर के लिए। हाँ, डिनर के लिए। हाँ, वंडरफुल आइडिया। वैसे मैंने और भाभी ने कई दिनों से बाहर खाना नहीं खाया। भाभी तो मेरा मतलब बाजी तो बिजी हैं। मैंने खुद पूछा था, वो बिजी हैं। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, वो चलेंगी हमारे साथ। हाँ? अच्छा, ठीक है। मैं कल ठीक 8 बजे आऊँगा, तैयार रहिएगा। 8:07 पर। अब ये 7 मिनट? 7 का हिंसा अच्छा होता है, बलाएं टल जाती हैं। ठीक है,
8:07 ही। अच्छा, गुड बाय। गुड बाय। ये बाबर चला गया? जी चला गया, लेकिन कल फिर आएगा। आपको और मुझे डेट पर ले जाना है ना उसे। हम दोनों को? इरादा तो उनका मुझे लेकर जाने का था, लेकिन मैंने कहा कि भाभी के बगैर खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा। तुम बाज नहीं आओगी उसको तंग करने से? कितना चाहता है वो बेचारा तुम्हें, कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा। और एक तुम हो, जब भी आती हो उसको रंजीदा करके जाती हो। तो भाभी आप उसे समझाती क्यों नहीं है? आखिर क्यों वो मुझसे इतनी तवक्कुआत वाबस्ता कर रहा है? मेरे लिए उसकी बस सिर्फ इतनी अहमियत है कि वो आपका भाई है, अच्छा लड़का है और कुछ नहीं। क्या कमी है उसमें? अरे तालीम याफ्ता है, अच्छा कारोबार है, खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो तुम्हें पसंद करता है। तालीम याफ्ता, खूबसूरत और अच्छा कारोबार करने वाले तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन अगर मैं किसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। यानी कि उसकी 5 टांगें, 4 हाथ और सर पे 2 सींग होंगे? हाँ, आप मजाक समझ रही हैं? तो आखिर किस किस्म के आदमी की तलाश है तुम्हें? ऐसा शख्स जो दुनिया के पीछे ना भाग रहा हो, बल्कि दुनिया उसके पीछे हाथ बांधकर चल रही हो। मोहतरमा, ऐसे गैर मामूली लोगों की जीवन साथी भी गैर मामूली ही होती हैं। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं भाभी। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि जब कभी ऐसा शख्स मुझे मिला तस्खीर कर लूँगी। इस उम्र में हर लड़की की यही सोच होती है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ भाभी, आजमाइश शर्त है। सोच लो, अगर शर्त हार गई तो जो मैं चाहूंगी करोगी? क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हारा दावा है कि तुम किसी भी शख्स को मुतासिर कर सकती हो, ठीक? तो तुम्हें एक शख्स को मुतासिर करना होगा जो तुम्हें मैं बताऊंगी। अगर तुम जीत गई तो जो तुम चाहोगी वो होगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें बाबर से शादी करना होगी। कौन है वो शख्स? पहले शर्त लगाओ, यस और नो। यस। हमारे पड़ोसी मिस्टर असद। Okay, I accept your challenge. कैसी मोहब्बत करते हो। Nisa maga, pa maga re, nisa maga, re sa, nisa maga, आदाब। pa maga re, nisa maga. हमने आदाब अर्ज किया है। आदाब। खाला जान है घर पर? खाला जान? जी, अम्मी जान गालिबन सो रही हैं। आप अंदर आइए ना।